राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, एक चुटकी सिंदूर की कीमत सच में एक विवाहिता स्त्री ही समझ सकती है, क्योंकि उस चुटकी भर सिंदूर में एक विवाहिता का संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित होता है। क्योंकि दोस्तों, सुहागन के 16 श्रृंगार में से एक सिंदूर उसके अखंड सुहागन होने की निशानी होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में स्त्रियों का मांग में सिंदूर सजाना सुहागिन होने का और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि मांग में सिंदूर भरने से पति की आयु बढ़ती है और स्त्री के सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसे सुहाग की निशानी माना जाता है और अपने घर में कितनी बार माता और बहन सभी को सिंदूर लगाते हुए देखा है। माना जाता है कि सिंदूर के बिना सुहागन का श्रृंगार अधूरा होता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार सिंदूर को अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, सिंदूर लगाने की प्रथा हिंदू धर्म में बहुत समय से चली आ रही है और इसके बारे में रामायण काल में मिलता है और कहा जाता है कि माता सीता रोज श्रृंगार में मांग में सिंदूर भरती थी। तब एक बार हनुमान जी ने माता सीता से पूछा, आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो माता ने बताया, इससे भगवान राम को प्रसन्नता मिलती है और प्रसन्न होने से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ होने से व्यक्ति की आयु भी बढ़ती है। मान्यताओं के अनुसार यदि पति पत्नी के बीच मांग सिंदूर लगा हुआ हो तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। सिंदूर उसके पति को संकट से बचाता है और हिंदू धर्म में नवरात्र और दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार के दौरान पति के द्वारा अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। पति और पत्नी के बीच में हमेशा मजबूत संबंध बना रहता है। और दोस्तों, विवाहित महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने का एक कारण यह है कि इससे सुहागिन स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि होती है। पौराणिक कथाओं में सिंदूर के लाल रंग के माध्यम से माता सती और पार्वती जी की ऊर्जा को व्यक्त किया गया है। बताया जाता है कि सिंदूर लगाने से माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। और दोस्तों, ऐसे ही माता लक्ष्मी के सम्मान का प्रतीक भी सिंदूर को माना जाता है और माता लक्ष्मी जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय होता है। माता लक्ष्मी जी की पूजा में सिंदूर का प्रयोग किया जाता है और ऐसा पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि माता लक्ष्मी पृथ्वी पर 5 स्थानों पर रहती है, जिसमें पहला स्थान स्त्री का सिर है, जहां पर वह सिंदूर लगाती है। इससे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इसलिए महिलाओं को देवी माना गया है और उनका अपमान ना कराने के लिए कहा जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि महिलाओं को भूल कर भी इस तरीके से नहीं लगाना चाहिए सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, हर शादीशुदा महिला सिंदूर को माथे पर लगाती है और मान्यता के अनुसार सिंदूर नहीं लगाना अशुभ माना गया है। लेकिन कई दफ़ा सिंदूर को माथे पर लगाने के चक्कर में कई बार जल्दबाजी या अनजाने में महिलाएं कई गलतियां कर बैठती हैं। ये उन पर पति पर गलत असर करता है और सिंदूर लगाने के कई तरीके हैं। तो दोस्तों, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त महिलाओं को काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। यह तय करना चाहिए कि सिंदूर माथे के बीचों बीच ही लगाया जाए। यदि कोई महिलाएं किनारे पर सिंदूर लगाती हैं तो माना गया है कि पति से लड़ाई होने लगती हैं और पति से रिश्ते में हमेशा तनाव रहता है। और मान्यताओं के मुताबिक सिंदूर को हमेशा माथे पर लंबा ही लगाना चाहिए। और जो भी महिलाएं सिंदूर को छिपा कर लगाती हैं तो उनके महिला के पति पर असर करता है और कहा जाता है कि समाज में धीरे धीरे ऐसे महिलाएं के पति से दूर होने लगता है। दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, आपको यही फल की प्राप्ति होगी। ये जानकारी धार्मिक और लौकिक मान्यों पर आधारित है, जिस मात्र सामान्य जन रुचि को ध्यान में रखकर हम बताने चाहते हैं। दोस्तों, जो सिंदूर महिलाएं लगाती हैं वो इतनी बारीकी से लगानी चाहिए और उसका महत्व भी होता है। सुहाग की निशानी सिंदूर का संबंध पति की खुशियों से जुड़ा होता है। विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाना अशुभ माना जाता है। सिंदूर उस महिला के लिए रिवाज और मान्यताओं के नाम पर भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, एक मान्यता के अनुसार औरत अपने मांग के सिंदूर को जो बालों में छिपा लेती हैं उसका पति समाज में भी छिप जाता है, उसके पति को समान दरकिनार देता है। इसलिए कहा जाता है कि सिंदूर लंबा लगाएं जिसे सभी देखें। और ऐसी भी मान्यता है कि जो स्त्री मांग में सिंदूर लगाने के बजाय किनारे की तरफ सिंदूर लगाती है उसका पति उसे किनारा
कर देता है। इन पति पत्नी के आपसी रिश्तों में मतभेद भी बना